जय श्री राम बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि हम पहले भी मिले थे, एक बार फिर से मुलाकात हुई है। हमारी पिछली क्लासों में बात हुई थी कि हम अब बोर्ड तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे जिससे क्वेश्चन लगना तय रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करना है 3D की। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3D। 3D का हम वो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम 5 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल लगना तय है। चलिए शुरू करते हैं। हम देखो यहाँ पे फालतू की बातें नहीं करेंगे ज्यादा, मैं पूरे कंसेप्ट नहीं समझाने वाला अभी फिलहाल के लिए। अभी हम सिर्फ वो बात करेंगे जो हमें इस क्वेश्चन को करने में जरूरत होगी, टॉपिक्स की, उन चीजों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। मान लो एक पॉइंट है 2, 3, माइनस का 7। तो ये 2, 3, 7 ही इसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ पे, 2, 3, माइनस का 7 है। अच्छा, अगर वेक्टर के रूप में देखें, मान लो वेक्टर लगा होता 2i प्लस 3j और माइनस का 7k, तो वेक्टर से भी डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, पहला वाला, अच्छा i वाला x होता है 2, j वाला जो है y है तो 3 हो गया और k वाला z होता है माइनस का 7। तो 2, 3 माइनस का डायरेक्शन रेशियो है। ध्यान रखना, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखे डायरेक्ट, जो भी x y z है वो तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज है। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का कैसे निकाले डायरेक्शन रेशियोज। मान लो दो पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, 1, 2, -5, 0, 7 और 9, ठीक है। ये है हमारे पास, हमें इसका ए बी का डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। किसका, ए बी का। हम वही काम की बात कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन करने में काम आने वाली है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो ये क्या बनेगा, अगला माइनस पिछला। बस इतना ध्यान रखना, अगला माइनस पिछला। तो भैया 0 में से 1 गया, माइनस का 1, 7 में से 2 गए, 5, 9 में से 5 को माइनस करूंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 9, 5, 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कैसे शो करना है। मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है और उनको परपेंडिकुलर शो करना है, तो कैसे करें, ऐसे करें भाई, ए डॉट बी इक्वल 0 दिखा दो। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना, उनका डॉट 0 दिखा दो। जैसे कि मैं एक वेक्टर ले लिया मैंने, 2i प्लस 3j प्लस 5k। एक बी वेक्टर ले लिया, मान लो i कैप माइनस j कैप, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, -1, और भैया -1 ये ले लिया मैंने, 1/5k कैप। चलो ए डॉट बी देख लेते हैं। इस बहाने तुम्हें मैं ये भी सिखा दूंगा कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। i का सिर्फ i से करना है, j का j से, k का k से करना है, और सिर्फ इनके नंबर्स का करना है। i j k को कुछ छेड़ना नहीं है। 2 की 1 से 2, 3 की -1 से -3, और 5 की 1/5 से कर लो भाई मल्टीप्लाई। 5 से 5 खत्म, 2 माइनस का 3 और ये प्लस का 1, 3 में से 3 गया 0। तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के। इससे ये बात निकल के आती है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसको कर देते हैं पैक और इसको भी कर देते हैं पैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो क्या करें। मान लो एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। मुझे एक नया वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बी के बी और ए के बी। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो। अब ये भी जान लो कि क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे भैया। अगर मान लो ए वेक्टर i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है 2i प्लस जे और प्लस का 5k, मुझे क्या करना है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं ए क्रॉस बी कर दूंगा, ए क्रॉस बी। इससे मुझे जो सी मिलेगा ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर। अब ये करना कैसे है भैया, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, ए के डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, 1 1 1, बी के भी लिख दो, 2 1 और 5। जैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते थे बिल्कुल वैसे ही, कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल वैसे कर लो इसको एक्सपेंड। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट को करते थे। तो आई को होल्ड करा, आई का रो खत्म, कॉलम खत्म, मतलब कॉलम खत्म रो खत्म। 1 × 5 5, 1 1 जा 1, माइनस जे 1 5 जा 5, 2 1 जा 2, प्लस के कैप 1 1 जा 1 माइनस का 2। तो 5 में से 1 गए 4 आई कैप
5 में से 2 गए, माइनस का 3 जे कैप और 1 2 माइनस का के कैप। तो ये जो नया वेक्टर सी निकल के आया है ये भैया आपका ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी। ध्यान रखना कभी ए और बी दो चीज के परपेंडिकुलर निकालना, दोनों का क्रॉस कर दो भाई। चलो लाइन की इक्वेशन जब एक पासिंग पॉइंट दिया हो और एक पैरेलल, मान लो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी पॉइंट 1, 2, 3 से पास कर रही है और ये लाइन किसी के पैरेलल है, किसी बी वेक्टर के पैरेलल है जिसकी वैल्यू है i माइनस जे प्लस 3 के। ठीक है, अच्छा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो दो तरीके की इक्वेशन होती है, एक वेक्टर इक्वेशन जिसकी वैल्यू होगी r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। ए बनेगा हमारा पासिंग पॉइंट, ए क्या है यहाँ पे? पासिंग पॉइंट, और बी है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर पॉइंट से वेक्टर कैसे लगाना? आई जे के लगा दो भाई, तो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। बी पे आ जाओ, प्लस लैम्डा और बी क्या है? आई माइनस जे प्लस 3 के। अच्छा एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन, एक होगी कार्टेशियन इक्वेशन, उसकी इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी और इक्वल में z माइनस z1 अपॉन सी। चलो भैया ऊपर पासिंग है, ऊपर क्या है? ऊपर पासिंग, ऊपर पंखा चलता है और नीचे बेबी सोता है, तो भैया नीचे आएगा पैरेलल, ऊपर पासिंग नीचे पैरेलल। ठीक है, तो रख दो भैया पासिंग पॉइंट x माइनस पहला पासिंग पॉइंट 1 इक्वल y माइनस दूसरा पासिंग पॉइंट 2, अच्छा z माइनस 3 अपॉन में, ये बीच में इक्वल है भाई, अपॉन में पैरेलल वेक्टर, पैरेलल का पहला डायरेक्शन i का 1 है, j का है -1 और k का है 3, ये भी खत्म। लाइन की इक्वेशन जब दो पासिंग पॉइंट दिए हो, मान लो दो पासिंग ही दे दिए इस बार, 0 -1 2 और 4 6 -5, जब दो पासिंग पॉइंट दिए हो तो क्या होगा? r इक्वल a प्लस लैम्डा b माइनस a। इसमें a भी पासिंग है और b भी पासिंग और b भी पासिंग है। a पहला पासिंग है, b दूसरा, तो भैया पहला पासिंग क्या है? कोई सा भी एक पहला मान लो, जो तुम्हारा दिल करे उसको मान लेना, 0y माइनस जे और प्लस का 2k प्लस लैम्डा b माइनस ए, अगला माइनस पिछला, मैं इसको a मान रहा हूं और इसको मान रहा हूं b। ठीक है, b माइनस ए, 4 में से 0 गया 4i, 6 में से 1 माइनस करूंगा प्लस का 1 हो जाएगा 7j और -5 -2 माइनस का 7k का। ये तो होगी इसकी वेक्टर इक्वेशन। अगर इसी की कार्टेशियन चाहिए तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और इक्वल z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x माइनस पहला पासिंग 0 अपॉन x2 माइनस, मतलब x2 है क्या हमारा? x2 की वैल्यू रखनी है 4 में से 0 गया 4 इक्वल y माइनस पहला पासिंग -1 है, माइनस करूंगा प्लस का 1 हो जाएगा और 6 में से 1 गए प्लस का 1 हो जाएगा 7 और z माइनस 2 अपॉन अगला माइनस पिछला, -5 में से -2 माइनस का 7। दो तरीके की इक्वेशन देखी हमने, अगर एक पासिंग पॉइंट दिया हो और एक पैरेलल, वो पीछे देखा, और अभी देखा अगर दोनों ही पासिंग पॉइंट। ये वो चीज सारी पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के काम आएंगे क्वेश्चन में, सारा लिख के रख लेना, सारा याद रखना, ये सब आगे काम आने वाला है। चलो अगला देखते हैं क्या है। लाइन की इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहे। देखो दोस्त, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, अगर आपका स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं है तो दिक्कत रहती है। तो अपना जो एक वजूद है उसको मेंटेन रखो। कैसे? जैसे लाइन भी अपना मेंटेन रखती है, x माइनस 2 है अपॉन 3, y प्लस 3 अपॉन 5 और z माइनस 7 अपॉन 10। इस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब x y z का कोफिशिएंट 1 है एंड पॉजिटिव है। इन दो बातों का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं, यही स्टैंडर्ड है इसका। अच्छा अब स्टैंडर्ड कैसा नहीं होगा वो भी बता दो। देखो स्टैंडर्ड कैसे गिरेगा इसका, मान लो लिख दिया 2x माइनस 4 अपॉन 3 माइनस y प्लस 2 अपॉन में 6
और भैया 7z माइनस 14 अपॉन में 5। ठीक है, अब इसने स्टैंडर्ड खोया अपना, इसके साथ कोफिशिएंट 2 आ गया, इस 2 को लो कॉमन, बचा क्या x माइनस 2 अपॉन 3। इसने क्या करा, अपना नेगेटिव कर लिया कोफिशिएंट, पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन लिया, y माइनस 2 अपॉन 6। इसका भी वही दिक्कत है, नंबर वाली 7 कॉमन लिया, z माइनस 2 अपॉन 5। अब क्या इसको यहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं, नीचे ले चला, x माइनस 2 अपॉन 3 के नीचे जाएगा ये 2, इस बात का ध्यान रखना, ये कहाँ जाएगा, 3 के भी नीचे जाएगा। ठीक है, 3 अपॉन 2 इक्वल y माइनस 2 अपॉन माइनस कहाँ जाएगा, 6 के नीचे, और z माइनस 2 अपॉन 5 के नीचे ले जाना, 7 का भी 5 के साथ ही लगा दो, 5 के नीचे है। ठीक है, इतनी बातें अगर तुम्हें ध्यान रहने वाली है तो बस अब एक आध चीज ये और बात करते हैं, फिर मेन अपने क्वेश्चन पे जंप करेंगे। टोटल पीवाईक्यूज करने वाले, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं। लाइन पे जनरल पॉइंट निकालना जब वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दी हो। एक लाइन पे जनरल पॉइंट कैसे निकाले भैया, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ देखो, मानो एक लाइन की इक्वेशन दी है, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल वाई प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल z माइनस 7 अपॉन माइनस का 6। ये लाइन किसी के तो इक्वल होगी, जब तीनों रेशियो इक्वल है तो किसी चीज के तो इक्वल होंगे, क्योंकि आपस में प्रोपोर्शनल है। मैंने मान लिया लैम्डा के इक्वल है, और मैं ये जनरल पॉइंट कब निकालना सिखा रहा हूँ, जब कार्टेशियन इक्वेशन दी हो। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको अलग से अगर इसके बराबर रखता, भूल जाते हैं बीच में कुछ भी है, ठीक है, भूल जाते हैं फिलहाल के लिए। तो देखो मान लो भूल ही गए, चलो भूल जाओ, यहाँ पे कुछ भी है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू लैम्डा, और माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा और माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1। अच्छा, ऐसे ही फिर से भूल जाते हैं कि y और लैम्डा के बीच में कुछ है, तो 4 इंटू लैम्डा प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 लैम्डा माइनस 3, और z की वैल्यू कितनी आएगी, इट्स माइनस 6, और माइनस का 7 है उधर जाएगा प्लस का 7, माइनस 6 लैम्डा और इंटू प्लस का 7। ये तो होगी जब हमें वेक्टर इक्वेशन दी है। चलो अब दूसरी चीज देख लेते हैं यहीं पे, अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी हो, जब कार्टेशियन इक्वेशन सॉरी वेक्टर ही दी हो इस बार, ये तो कार्टेशियन तो यही थी, जब वेक्टर इक्वेशन दी हो तब जनरल पॉइंट कैसे निकाले, तो भैया ऐसे निकाले, कैसे निकाले, ऐसे देखो, मान लो एक कार्टेशियन इक्वेशन पकड़ लो, r इक्वल आई प्लस जे माइनस 2 के, आई प्लस 3 लगा लो यहाँ पे, आई प्लस 3 जे माइनस 2 के प्लस लैम्डा आई माइनस 6 के और प्लस का 5 लैम्डा। देखो ध्यान रखना, मैंने शुरू में बताया था आई एक्स वाला होता है, जे वाई वाला और के जेड वाला। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर कर लो, एक्स यहाँ पे भी कितना है 1 है, और आई के साथ लैम्डा आ जाएगा तो 1 प्लस लैम्डा। वाई कितना आएगा, वाई यहाँ पे वाई 3 है जी के साथ, और वहां से आ जाएगा के माइनस 6 इंटू लैम्डा, माइनस 6 लैम्डा, और जेड कितना आ जाएगा, जेड जेड आएगा यहाँ पे तो माइनस का 2 है, और 5 लैम्डा इंटू, अच्छा उधर लैम्डा लग गया, उधर के लगा लेना भाई, के लगा लेना, के लिख लो यहाँ पे। ठीक है, के के साथ कौन है 5 और लैम्डा और आ जाएगा, तो प्लस का 5 लैम्डा। ये हुए जनरल पॉइंट की बात, कॉन्सेप्ट खत्म है ऑलमोस्ट। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं और अब देखते हैं सीधा अपना क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तुम अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे अभी भी 4-5 साल के, हर सेट में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इससे मिलता जुलता होगा नहीं तो। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर के चरण, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हमें पहले तो उस परपेंडिकुलर के पॉइंट्स निकालने हैं और फिर उसकी लंबाई कितनी है ये भी बतानी है। अच्छा, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है 5, 4, 2, यहां से क्या बनाया गया, एक परपेंडिकुलर बनाया गया। किसके परपेंडिकुलर बनाया गया भैया, ये लाइन दे रखे प्यारी सी, ये देखो भैया प्यारी सी लाइन, माइनस आई प्लस 3 और प्लस का के, बहुत बढ़िया, प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j और माइनस का के, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पॉइंट से यहाँ पे क्या डाला, परपेंडिकुलर, और अब बताना है कि जो इसके चरण होंगे ना, चरण बिंदु, इसके यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डाला इसको मैंने बोल दिया f,
और इसका जनरल पॉइंट मान लिया एक्स वाई जेड, तो हमें इसी की वैल्यू बतानी है। दूसरी चीज भी सुन लो भैया, इसके अलावा क्या बताने के लिए बोल रहा है। इसके अलावा तुम लोगों से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि भैया प्लीज इस पॉइंट की इमेज भी बता दो। अब भैया ऑब्जेक्ट जितना आगे है इमेज उतना पीछे बनेगा, मैंने मान लिया इमेज आई बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी बन जाएगा भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है पूरा। अब चलो इसे करने पे कैसे करना है, इसको थोड़ा सा बस इसे शॉर्ट कर देते हैं और फिर अपना क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन में बता दूं सबसे पहले क्या होता है। मैंने बताया था लाइन की इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में जो पहली चीज होती है ए होती है और जो दूसरी चीज होती है वो होती है बी वेक्टर, और ये पैरेलल वाला होता है, मतलब इस लाइन के कहा होगा, पैरेलल होगा। तो बी वेक्टर जो है वो इस लाइन के पैरेलल होगा। अच्छा इसका नाम भी दे दो इस पॉइंट का ए पॉइंट। तो लेट एफ बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड आई जो कि है ए कॉमा बी कॉमा सी बी इमेज ऑफ पॉइंट ए, जो हमें पॉइंट दिया हुआ ए जिसकी वैल्यू है 5 4 2। सबसे पहले मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, आज का पहला पॉइंट था शायद वो, हमने बताया था कि दो पॉइंट को डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालना है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले का। सबसे पहले तो यही निकाल डालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एफ। चलो भैया डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। कैसे बताया था, अगला माइनस पिछला, मगर भैया हमारे पास तो पिछला ही नहीं है अभी। पिछले का मतलब ये एक्स नहीं है मेरे पास, एक्स की वैल्यू निकल जाए तो फिर मैं इसका यूज कर लूंगा। तो ये भी हम अभी बिल्कुल सीख के आए थे कि किसी लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये जो लाइन है इसी के ऊपर तो एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे जनरल पॉइंट एफ ऑन गिवन लाइन कैसे निकालेंगे भैया, वेक्टर इक्वेशन दी है, वेक्टर से अभी निकालना सीखा। एक्स के साथ क्या माइनस वन, इधर प्लस का 2 लैम्डा, y क्या आएगा, y j वाला होता है 3 और इधर से आ जाएगा प्लस का 3 लैम्डा। z कितना है, z k के साथ है 1 और भैया इधर है माइनस का लैम्डा। ये आ गया हमारा जनरल पॉइंट। अब हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, f वाले में से a घटा दो, अगला माइनस पिछला। तो देखो अगला तो यही है भाई, तो 2 लैम्डा माइनस 1 तो पहले से ही है, इसमें से घटा दो पिछले ये जो है 5 कॉमा, फिर y कितना है 3 लैम्डा प्लस 3 है, इसमें से घटा दो जो पिछला वाला है 4 माइनस का 4, फिर z कितना है माइनस का लैम्डा है और प्लस का 1 है। इसमें से घटाओगे किसको, घटाएंगे सर इसको घटा देंगे, ये जो 2 है माइनस का 2। तो भैया डायरेक्शन रेशियोज कुछ आपके ऐसे आ जाएंगे, 2 लैम्डा माइनस का 6 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 1 और माइनस का लैम्डा और भैया माइनस का 1। अच्छा एक चीज और पढ़ के आए थे अभी, एक चीज बताओ मुझे, ये जो ए एफ है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और बी पैरेलल है। जब इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो ए बी के भी होगा। और हम ये भी पढ़ के आए थोड़ी देर पहले कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है उनका डॉट क्या होगा भैया, 0 होगा, सीधी सी बात है। तो अब ये भी लिख लो, ये भी लिख डालो भाई, चलो ये भी लिख देते हैं। ठीक है, चूंकि ए एफ जो है ए एफ परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, तो भैया इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि ए एफ वेक्टर डॉट बी कितना होगा 0। और डॉट किसका करते हैं, सिर्फ उनके आई जे के का, मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोज का। तो ए एफ का डायरेक्शन रेशियोज पकड़ लो, मतलब बी का कितना है, बी का तो है मेरे भाई बी रहा 2i, बी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, बी क्या है तुम्हें लिखना हो अलग से लिख लेना ऐसे ऐसे। तो बी का आई है 2 और एफ का कितना है 2 लैम्डा माइनस 6 है, 2 लैम्डा माइनस 6 है। ठीक है भाई, और फिर चलते हैं जे वाले पे, जे का इसका 3 और इसका जे कितना है 3 लैम्डा माइनस 1 है, 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस के कितना है इसका, के है इसका माइनस 1, तो इधर भैया माइनस कर दो, माइनस 1 और यहां भी कितना है माइनस लैम्डा माइनस 1 और इक्वल में आएगा 0। तो 2 2 जा 4 लैम्डा और माइनस का 12, 3 3 जा 9 लैम्डा और माइनस का 3, माइनस इंटू माइनस प्लस का लैम्डा माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 और बराबर में 0। तो 4 9 13 और एक 14 लैम्डा आ गया भाई, माइनस 12 माइनस 3 माइनस का 15, माइनस 15 में एक जोड़ दो तो क्या हो गया माइनस का 14 और इक्वल में 0। तो 14 लैम्डा इक्वल 14 लैम्डा आ गया भैया, बहुत प्यारा आंसर आया 1। ध्यान रखना एक बात,
लैम्डा जो भी होगा वो बहुत सिंपल आएगा, 1 -1 हाफ -हाफ 2 -2 सिंपल आएगा बिल्कुल। अगर पेचीदा आया, थोड़ा भी फंसा हुआ फ्रैक्शन में 14/15 19/23, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, 2-3 बार चेक करना, ना मिले तो भगवान तुम्हारा मालिक है। चलो ठीक है, तो हमारे पास अभी लैम्डा आ गया, तो भैया देयरफॉर चरण मिल जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ इज, जैसे ही तुम इस लैम्डा को उठा के इसमें रखोगे, पहले में इसमें रख दो, पहले में, दूसरे में और तीसरे में, क्योंकि यही तो जनरल एफ था, तो तुम्हारा एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 2 लैम्डा 2 1 जा 2, 2 में से एक गया एक, वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा 3 1 जा 3 3 3 6, और जेड कितना आएगा भाई 1 -1 0 आ जाएगा सर। ठीक है भैया, ये भी ठीक है, तो मतलब पहला पार्ट तो समाप्त हो गया, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इतना तो हम काम खत्म कर चुके हैं। आगे चलते हैं भैया, आगे इसको थोड़ा छुटका कर लेते हैं, बहुत बड़का हो रहा भैया ये, तो इसको थोड़ा सा छुटका कर लेते हैं। सिलेक्ट हुई गवाह है, इसको समेट देते हैं थोड़ा, ये समेट दिया भाई। ठीक है, चलो अब निकालने जा रहे हैं क्या, डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। उसने बोला था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फार्मूला का नाम सुना है तुमने, डिस्टेंस फार्मूला 10वीं में भी पढ़ा, 11वीं में भी पढ़ा भैया, वही लगाना बाकी है। x2 - x1 का होल स्क्वायर लिख देता हूं चलो तुम्हारे फायदे के लिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, किसी को भी मानो, f मैंने x2 मान लिया, तो f का x कितना आया, x अभी निकाला 1, 1 में से 5 गया, 1 में से 5 गया, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 है, 6 में से 4 गए, 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 0, 0 में से 2 गए, -2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करो प्लस का आएगा 16 ही, 2 का स्क्वायर 4, और इस 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 4 रूट 24। चलो भैया ये पार्ट भी समाप्त हो गया, कि भैया ये जो बोला था उसने क्या निकालने के लिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो फाइंड इमेज, लास्ट बचा क्या भाई, इमेज और बता दो सर जी, बस फिर 5 नंबर तो पक्के हमारे। लो भैया 5 नंबर उठा लो, अब अपने यहां से उठा लेना 5 नंबर। हाँ अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये जो आई है ये मिड पॉइंट है, नहीं ये नहीं है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है एफ, 2 पॉइंट है ए और आई, उनके बीच में पॉइंट है एफ, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट पीछे उतना इमेज आगे। तो नाउ एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए आई, तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां काम कर जाएगा। तो x की वैल्यू जो है, बीच वाला कैसे मिलता है मिड पॉइंट से, किनारे वालों को जोड़ो, x1 + x2/2, तो 5 + a/2, x कितना आया था भाई, ये रहा सर जी 1 है भैया, तो 1 बराबर 5 + a/2, 2 1 जा 2, 2 में से 5 गए, माइनस का 3, ये आ गया a। चलो भैया हमें b भी बताओ, b भी सुन लो, y की वैल्यू कैसे मिलेगी, 4 + b, 4 + b, और b है कितना, b ही तो निकालना है, /2, और y कितना था, y था 6, तो 6 × 2 और इक्वल में 4 + b, 6 दूनी 12 में से 4 गए 8, ये आ गया मेरा b। अब c भी निकलवा दो सर, हम पे नहीं निकल पाएगा, तो भैया हम ही निकाल देते हैं। z की वैल्यू कैसे मिलेगी, 2 + c/2, 2 + c/2, z कितना भाई, z है 0, 2 × 0 0, माइनस का 2 बराबर c, तो देयरफॉर इमेज i इज a, b, c, ये कितना है, माइनस का 3, यस सर, b कितना है 8, और c कितना, माइनस का 2। चलो भैया ये क्वेश्चन हुआ समाप्त, 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन मिलेगा भाई। इसमें ज्यादा से ज्यादा चीज ऐड क्या करेगा, कि लाइन की इक्वेशन बता दो जो इमेज को ज्वाइन कर रही है और पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो याद है मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक इमेज का इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन बताई थी जो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करे, x - x1 x2 - x1, x - x1 में इसको रखना, x2 - x1 में इसको माइनस कर देना, ऐसे कर लेना। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, भैया सेम ही क्वेश्चन है,
इसको तो सर हम कर लेंगे, ऐसा हमें फील हो रहा है, बस आप थोड़ा सा बता दो, क्योंकि ना यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया इस बार। चलो भैया बस इतनी बात है, सुन लो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1 1 4 ऑन द लाइन। किस लाइन पे बना है परपेंडिकुलर? ये बना है सर इस वाली लाइन पे, x प्लस 2/5 इक्वल y प्लस 1/2 और इक्वल में माइनस z प्लस 4/-3। याद है तुम्हें, मैंने एक स्टैंडर्ड पढ़ाया था अभी, तुम्हारा भी स्टैंडर्ड है ना कुछ, इसका स्टैंडर्ड खराब है मगर ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है भाई, तो इससे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। y प्लस 1/2 सबका स्टैंडर्ड ठीक था, बस ये z जो है ना माइनस कोफिशिएंट लगा के बैठा है, माइनस ले जाओ कॉमन, बचेगा z माइनस 4/-3, माइनस से माइनस खत्म। अब ठीक है भाई ये वाली बात तो। अच्छा ये किसी के तो बराबर होगा, मैंने मान लिया लैम्डा के बराबर होगा। सारी बात सेम है सर जी, बस हमें छोटी सी चीज बता दो, ये कार्टेशियन में क्यों दी है या इसको कैसे डील करना है, बाकी तो हम निपटा लेंगे, खुद ही निपटा लेंगे सर जी। ठीक है भैया, इसको देख लेते हैं। तो जनरल पॉइंट वही f, जो f जनरल पॉइंट है x y z, कैसे निकाले भैया? ऐसे निकाल लो, ऐसे। जनरल पॉइंट f ऑन गिवन लाइन, ऑन जनरल पॉइंट f ऑन गिवन लाइन, तो x कैसे आएगा? 5 इंटू लैम्डा, प्लस 2 है उधर जाएगा -2। y कैसे आएगा? 2 इंटू लैम्डा, प्लस 1 है उधर जाएगा -1। और z कैसे आएगा भैया? z निकालेगा प्लस का 3 लैम्डा, और भैया प्लस माइनस का 4 है उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो भैया जनरल पॉइंट भी आ गए। अब तो सर जी सारा काम सेम ही तो है, अब हम खुद कर लेंगे, आप नए टाइप का क्वेश्चन बता दो। नए टाइप का बता दूं? पहले बस लास्ट सुन लो भाई। जनरल पॉइंट आ गया, अब एफ के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना। इसके बाद में बस स्टेप लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना किसके? एफ के, जैसे पीछे निकाले थे। और जो इसका बी है, इसका भी ये रहा भैया, इसका बी कहाँ है? ये रहा इसका बी, और बी होगा कहाँ? यही होगा पैरेलल में, वो भी मतलब इसके कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। तो एफ के डायरेक्शन रेशियोस का डॉट कर देना किससे? बी से। इक्वल में लगा देना 0, बी भी आ जाएगा मेरा भाई, मतलब लैम्डा आ जाएगा यहाँ से कौन आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा उठाना और यहाँ ले जाकर पटक देना, यहाँ जैसी फैक्टर मारोगे भाई आपके एक्स वाई जेड भी आ जाएंगे, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकल गया। इमेज इसमें बोला नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन ऐड कर सकता है, ये बोल देगा कि उस लाइन की इक्वेशन भी निकाल लो, एफ की इक्वेशन। अगर मान लो वो बोल दे एफ की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एफ, तो एफ की इक्वेशन कैसे निकालोगे? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, इक्वल में वो y वाली चीज भी लिख लेना, और x माइनस x1 कितना आया? 1, y माइनस 1 इक्वल z माइनस 4 अपॉन में वही x2 माइनस x1। जैसे तुम्हारे x y z निकलेंगे ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा भैया, समाप्त। चलो भैया अगले टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, ये बहुत इजी वाला टाइप का क्वेश्चन है। सुनो कैसे करना है इसको। शो करना है कि एक तो ये लाइन और एक ये लाइन कैसी है, आपस में इंटरसेक्टिंग है। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या दिखानी है? इंटरसेक्टिंग, मतलब ये टकरा रही है। अच्छा, अगर लाइन टकराई तो उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर लाइन नहीं टकराती है और अलग अलग दीवार पे है तो उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी बोल सकता है, प्रूफ करो ये नॉन स्क्यू लाइन है, मतलब टकरा रही है भैया। नॉन स्क्यू मतलब टकराएंगी, और अगर बोलता स्क्यू है तो मतलब नहीं टकराएंगी। स्क्यू मींस स्क्यू नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग मतलब जो टकरा गई है। इस बात को ध्यान रखना तुम लोग थोड़ा, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना बस। अब देखो इसमें क्या क्या बोला है, साफ साफ बोला है शो करो कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। चलो भैया शो कर देंगे, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है अब इसमें। अच्छा, ये लाइन है किसी के तो बराबर होगी, मैंने माना किसी लैम्डा के बराबर होगा सारा रेशियो। ये भी तो तीनों रेशियो बराबर है, मैंने माना कि ये वाला रेशियो किसी म्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? म्यू के बराबर, ठीक है, म्यू। चलो भैया अब ये बताओ, जनरल पॉइंट सीखा था अभी तुमने थोड़ी देर पहले, निकाल लो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। तो जनरल पॉइंट ऑन L1 क्या आ जाएगा? x इक्वल 3 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 1, y आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, और z आ जाएगा भैया 7 लैम्डा माइनस 5। दूसरी इक्वेशन पे जनरल पॉइंट क्या आएगा? जनरल पॉइंट ऑन L2, x कितना आ जाएगा?
अच्छा भैया कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है पेपर में, क्योंकि हल्की सी गलती हुई काम खराब हो जाएगा पूरा। 3 × लैम्डा -1, बहुत बढ़िया। 5 × लैम्डा -3, 7 × लैम्डा -5, बहुत खूब। एक्स पे चलो, इसके वाले दूसरे वाले। 1 × म्यू, म्यू -2 उधर जाके +2, वाई आएगा 3 म्यू -4 उधर जाएगा +4, जेड कितना आएगा भाई 5 म्यू -6 उधर जाएगा +6, बहुत खूब। चलो बहुत खूब, तो भैया इनको नाम दे दो 1 2 3 4 5 और 6। अब एक चीज बताओ मुन्ना मेरे को, एक चीज मेरे को ये बता दो तुम कि अगर दो लाइन टकरा रही है, कभी भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड प्लेन में जो भी वो पॉइंट टकराने वाला होगा, क्या उस पॉइंट की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है दोनों लाइन के लिए? नहीं भैया, सेम होंगी। तो मतलब उस जगह पे दोनों के एक्स वाई जेड तीनों कैसे होंगे? बराबर होंगे भैया। इसमें तो कोई नई बात नहीं है सर, ये तो हमें पता है, इससे तो हम बहुत होशियार हैं। चलो भैया होशियार हो तो सुनो, अगर दोनों लाइन टकराई तो दोनों के उस वक्त एक्स वाई जेड बराबर होंगे। लेट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हम मान के चल रहे हैं कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। लेट L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग। चलो अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक बात तो तय है, क्या बात तय है? इसका एक्स इसके एक्स के बराबर होगा। 3 λ-1 बराबर होगा μ+2 के। चलो भैया यहां से क्या मिल जाएगा? 3 λ -μ = 3 मिल जाएगा। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 7। ऑल्सो इसका y इसके y के बराबर, 5 λ -3 बराबर होगा 3 μ + 4 के। इसको भी सॉल्व कर लो। 5 λ माइनस का 3 μ और इक्वल में 4 में से 3 7 हो गए भैया, 4 3 7। ये होगी इक्वेशन नंबर 8। अच्छा ऑल्सो इसका z 7 λ -5 बराबर होगा किसके? 5 μ + 6 के। तो इसको भी सॉल्व कर लो। 7 λ -5 μ और इक्वल में आ गया 11। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 9। और अब इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा छुटका, बहुत बड़का हो रहा है ससुरा, बहुत जगह खा रहा है भैया ये। चलो अब क्या करना, देखो इसके बाद सुनो, कोई भी दो इक्वेशन पकड़ना, कोई भी दो जो तुम्हारा मन करे, 7 8 9, जैसी तुम्हारी शिद्दत, तुम्हारी आकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना, जो तुम्हारा दिल करे, कोई भी दो इक्वेशन पकड़ो, दोनों से लैम्डा म्यू निकालो, उन्हीं दोनों से, और किसी अगली वाली पे पटक दो। पटकने पे अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तो बहुत बढ़िया है, तो मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है, और सेटिस्फाई नहीं हुई तो इंटरसेक्टिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं 7 और 8 को। सॉल्व 7 एंड 8। देखो भैया 7 8 क्यों पकड़ा मैंने? क्योंकि म्यू जल्दी आसानी से बन जाएगा बराबर। वैसे मैं 7 और 11 9 को भी पकड़ सकता था, बट मैंने अब इसको डिसाइड कर लिया। चलो 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 लैम्डा, 3 म्यू मतलब माइनस का 3 म्यू और 3 3 9 आ गया भैया। इधर क्या है 5 लैम्डा -3 म्यू और इक्वल में है 7। म्यू कटेगा नहीं भैया, कटेगा कैसे? कटेगा भैया तब जब साइन अलग अलग हो। सर सेम साइन में नहीं कटता, इतना तो हमें भी पता है। प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये भैया सत्यानाश बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है। म्यू हमारे बीच नहीं रहे, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इधर भैया 9 गधे, 9 गधों में से 5 गधे गए, ये बचे 4 गधे, और 9 में से 7 गए 2। लैम्डा आ गया भैया कितना? 2/4, मतलब कि 1/2, 1/2। ये कौन आ गया भैया? मेरा लैम्डा आ चुका है। इस लैम्डा को दोनों में से किसी में भी रख के म्यू निकाल लो। पुट लैम्डा इन 7, इन्हीं दोनों में रखना, लास्ट वाली में मत रख देना। चलो तो 3 × लैम्डा मतलब 3/2 हो जाएगा, माइनस म्यू इक्वल 3। म्यू को उधर ले चलो और 3 को इधर ले आओ। अब अच्छा जी भैया 3 2 6, 3 - 6/2 बराबर में म्यू आ गया भैया। 3 में से 6 गए तो माइनस का 3/2, ये आ गया हमारा म्यू। अब मैंने तुम्हें बोला कि अगर इन दोनों लैम्डा म्यू ने लास्ट वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करी तो इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। चलो रख के देखते हैं, आखिरी का काम बचा है, बस समाप्त होने वाला। ये बहुत जल्दी 5 नंबर देके जाएगा भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया है अगर ये आ जाए तुम्हारे लिए तो। पुट लैम्डा एंड म्यू इन 9।
तो रख दो भैया 7 इंटू हाफ, 7/2 LHS पकड़ा मालिक, क्या पकड़ा है LHS, माइनस 5 इंटू म्यू कितना है, म्यू तो सर जी माइनस का 3/2 है, तो 7/2 माइनस माइनस प्लस का 15/2, और 15 7 ये हो गए भैया 22, और 22/2, और 22/2 कितना होता है 11 होता है, हो गया भैया किसके बराबर, RHS के बराबर। बहुत बढ़िया, बधाई हो, बराबर आ गया RHS के। जैसे ही इस लैम्डा व्यू ने इसको सेटिस्फाई करा, मतलब लाइन कैसी कैसी कैसी, इंटरसेक्टिंग है भैया, इंटरसेक्टिंग है, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दूसरा वर्ड क्या बोल सकता है, नॉन स्क्यू, मतलब ये टकराई नहीं है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग नहीं होती, तब स्क्यू हो जाती। चलो भैया ये टाइप का क्वेश्चन भी सही है भैया, समझ आ गया है। अगले पे चलते हैं, शो दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। फिर से भैया अंतर किस बात का है, किस बात का है, वेक्टर इक्वेशन का अंतर है। बता देंगे क्या दिक्कत है, सेम कंसेप्ट है, कुछ नहीं। जनरल पॉइंट, हाँ सर वो तो हम निकालना सीख गए हैं, इस बार दिया है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर से भी जनरल पॉइंट आपने बता ही दिया है। ये है पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। तो जनरल पॉइंट ऑन L1 क्या आएगा, लिख के बता दो फटाफट। x कितना आएगा 3 है, और यहां से 1 लैम्डा है, 3 + 1 लैम्डा, और y कितना है, y आ जाएगा 2 और प्लस का 2 लैम्डा, z कितना आ जाएगा -4 प्लस का 2 लैम्डा। अच्छा जी बहुत खूब। जनरल पॉइंट ऑन L2, L2 पे x कितना आएगा 5 प्लस इधर से 3 म्यू म्यू म्यू, ध्यान रखना म्यू है, और y कितना आएगा माइनस का 2, y वाला -2 है, और z इधर से कितना आ जाएगा प्लस का 2 म्यू, z कितना आ जाएगा, z है नहीं भैया, k है नहीं, तो 0 इधर आ गया, और इधर कितना आ जाएगा प्लस का 6 म्यू। अब इसके बाद बताओ कोई नया काम है, क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग है। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है वो मैं पिछले क्वेश्चन में बता देता हूँ, इस वाले को तुम सॉल्व करना। दोनों के x y z फिर से बराबर रखना, दो इक्वेशन सॉल्व करना, लैम्डा और म्यू आएगा, और अगर तीसरे को सेटिस्फाई करा तो क्या है, तो भैया वही है जो तुम समझ रहे हो, इंटरसेक्टिंग। अच्छा जी इसमें भी बोला था फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, भुलाए गए थे भैया हम, क्या हो गए थे, भुलाए गए थे। चलो निकाल लेते हैं। अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब कि वो एक्स वाई जेड क्या है जिस पे लाइन टकराई, तो एक्स वाई जेड में से कुछ भी निकाल दो, यहाँ लैम्डा रख दो तो एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ म्यू रख दो तो भी आ जाएगा, जहां मन करे वहां रख लेना। तो मैं तो लैम्डा रख रहा हूँ, पुट लैम्डा इन 1 2 एंड 3, तो एक्स कितना आएगा देख लो, 3 इंटू हाफ 3/2, 3/2 माइनस 1, 3/2 का मतलब 1.5 में से 1 गया आधा, वाई कितना आएगा 5 लैम्डा, मतलब 5 इंटू हाफ, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 में से 3 गए माइनस का आधा, और z कितना आएगा 7 इंटू हाफ, 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 में से 5 गए भैया, आ गया माइनस का 1.5, मतलब माइनस का 3/2। चलो तो देयरफॉर POI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या हो गया, हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा माइनस 3/2, ये भी समाप्त। और इस वाले को सर जी आप हमारे वाले छोड़ दो, इसे तो हम निपटाएंगे, निपटा लेना भैया। बहुत 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 लुल क्वेश्चन है, ये वाला आ जाए ना तो पहले तो पेपर को पूछना और फिर एक बार और चुनना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, बहुत लुल क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ये वाला आ जाए तो भैया तुम्हारे नसीब, इससे अच्छा कुछ नहीं है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ना कोई कंसेप्ट है ना कुछ, सीधा क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड लाइन दिस। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों, वेक्टर वाला इजी पड़ेगा, मैं तुम्हें कार्टेशियन वाला करा रहा हूँ, ये थोड़ा मेहनत करवाएगा तुमसे, थोड़ी सी बस, ज्यादा नहीं। डिस्टेंस निकालना है, मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज चेक कर लेना, इसका जो लैम्डा के साथ है और इसके जो लैम्डा के साथ है, क्या दोनों में कुछ भी रिश्ता है, क्या ये इसका 2 टाइम्स है, तो 2 1 जा 2, हाँ यहाँ तक तो है, 2 2 जा 4, मगर यहाँ 2 3 जा 6 नहीं है, मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है। दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब या तो उनके B1 B2 सेम हो, या फिर B1 B2 एक दूसरे के मल्टीपल्स हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स -1 टाइम्स जो भी है, तो ये दोनों के अलग है, तो मतलब दोनों लाइन सेम नहीं है। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मॉड्यूलस।
ठीक है भैया। और हमें b1 b2 तो निकालने आते हैं सर जी, आपने शुरू में ही बता दिया था। जो पहला वाला होता है वो तो पासिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, ये a1 बन जाएगा, ये क्या बनेगा a1, और ये क्या बनेगा b1। ऐसे ही ये जो दूसरा वाला पासिंग पॉइंट है, ये जो दूसरा है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a2, और यहाँ पे जो दूसरा है ये वाला, ये क्या बन जाएगा b2। इस फॉर्मूले में तुम सारी वैल्यूज डालना, निकालना। मैं दूसरा वाला क्वेश्चन करा के देता हूं तुम्हें, ठीक है, दूसरा वाला सुनते हैं हम लोग। चलो ये पहली लाइन है, मैंने बताया था ऊपर पासिंग पॉइंट होता है, नीचे पैरेलल वेक्टर। तो इस वाली लाइन को पकड़ रहा हूं मैं। तो 46 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, 46। चलो भैया क्वेश्चन 46 को हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। ये जो है इसका a1 बताओ कितना होगा। मैंने बताया था ऊपर पासिंग नीचे पैरेलल, और a होता है पासिंग, b होता है पैरेलल। तो a1 कितना हो जाएगा, अच्छा ये माइनस है तो मतलब वो प्लस करा होगा, i प्लस 2j और प्लस का 3k। b1 कितना रहा होगा, b1 रहा होगा, नीचे वाला b होता है 2i प्लस 3j और प्लस का 4k। अच्छा a2 कितना रहा होगा, वो निकलेगा दूसरी लाइन से भाई, तो 2i प्लस 4j और प्लस का 5k। ठीक है, b2 कितना आएगा, नीचे, ऊपर a नीचे b, 3i प्लस 4j प्लस का 5k। इतनी बात समझ आ गई। तो वैसे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे लास्ट में, बिल्कुल पहले सारी कैलकुलेट कर लो। नाउ आ जाओ भैया, क्या चलाते हैं, नाउ चलाते हैं। नाउ a2 माइनस a1 निकाल लो, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 माइनस a1, a में से एक घटा दो, 2 में से एक गया, एक आई। ठीक है, 2 में से एक गया, आई बचा। फिर 4 में से 2 गया, 2j गया। भैया आराम से करना, जल्दबाजी कहीं की नहीं है। ठीक है, 5 में से 3 गए, 2, तो 2k कैप। ठीक है, a2 माइनस a1 निकल गया। वहां पे और किसकी जरूरत पड़ेगी, b1 क्रॉस b2 की जरूरत पड़ेगी। b1 क्रॉस b2 यहाँ निकाल लो, याद करो, पहले ही बता चुका हूँ ये भी कैसे निकलता है। तो इसलिए मैंने वो सारे कंसेप्ट बताए थे ताकि तुम्हें क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। तो b1 क्रॉस b2, पहले b1 के रेशियोज लिख लो, 2, 3 और 4। b2 कितना है, 3 है, 4 है और 5 है, आई कैप। हाँ, आई कैप कितना है, 5 3 जा 15 और 4 चौक 16। अच्छा जी, माइनस का जे कैप, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ही निकालो, 2 5 जा 10 और 4 दिया माइनस का 12 प्लस के कैप, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। कितना आ गया भैया, 16 में से 15 गए माइनस का आई, 10 में से 12 गए माइनस 2, माइनस माइनस प्लस का 2j, और 9 में से 8 गया तो माइनस का के। अच्छा जी, और क्या चाहिए फॉर्मूले में, फॉर्मूले में सर जी ये भी निकाल के दिखा दो हमें। तो b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का डॉट करा दो a2 माइनस a1 से। लो भैया ये भी लो। तो b1 क्रॉस b2 का i कितना है, -1, और इसका कितना है 1, तो -1 इंटू 1, माइनस का 1। इसका j 2 और इसका j भी 2, 2 दूनी 4। इसका k है 2 और इसका k है माइनस का 1, माइनस का 2, 2 1 जा माइनस का 2। तो भैया ये कितना आ गया, 2 1 3 3 4, मतलब 3 में से 4 के प्लस का 1 आ गया। चलो भैया यहां तक भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब लास्ट का बचा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और बचा है, ऑल्सो हाँ, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और करा दो सर जी। हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में जो भी इनके डायरेक्शन रेशियोज है उनका स्क्वायर करते हैं। चलो -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अच्छा कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा आएगा कि मेरा आएगा, बताओ किसका आएगा, हम सबका आएगा भाई। ठीक है, चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, रूट 6 आ गया। एक बार लास्ट में बस इसे चेक कर लेते, b1 क्रॉस b2 को, -1 2 2 जा 4 और 2 1 जा ये माइनस का 2। ठीक है, 4 2 1 3, हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा है। बस वैल्यूज पुट कर दो, पुट वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 कितना आया था भाई, 1 आया था, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आया, 6। बाहर मॉडुलस लगा होता है,
बट वो जरूरत जब पड़ती है जब अंदर माइनस आ जाए। तो डिस्टेंस कितना आ गया 1/√6। रेशनलाइज करने का दिल करे तो करो, ना करे तो छोड़ दो। तो √6/6 आ गया भाई। चले, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन तुम कर लोगे। दूसरा वाला जो है वो तुम लोग कर लेना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही A1 A2 B1 B2 सब दिया हुआ है, तो ये तुम कर लोगे, ठीक है। इस पे हम जोर नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। भैया बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगा इसे समझ के। ये भी एक तो इमेज वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला, ये दो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बोर्ड पूछता है। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, फाइंड करना है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 1, 3। तो एक लाइन है जो किससे पास कर रही है 2, 1, 3 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। एक लाइन मान लो L1 है और एक लाइन L2 है। ये इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है भैया, ठीक है। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पासिंग पॉइंट से इससे तो पास कर रही है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। याद करो शुरू में मैंने बोला क्या था, लाइन की इक्वेशन के लिए एक पासिंग पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, या फिर दोनों पासिंग पॉइंट। तो एक पासिंग है, अगर मुझे दूसरा पर कैसा मिल रहा है, पैरेलल, तो जरा सोचो जो इसके पैरेलल होगा, जो इसके पैरेलल होगा, जो इसके यहां से पैरेलल होगा इसके, अबे सही आ जा भाई, ऐसे ना कर। हाँ, जो इसके पैरेलल होगा यहाँ पे, जो इसके पैरेलल वाला वेक्टर होगा इसके भी, वो L1 L2 के कैसा होगा भाई, वो भी L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा। मेरी जो गिवन लाइन है, जो मेरे लिए रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, ये L1 L2 के कैसी परपेंडिकुलर है, और जो मेरा B मुझे इसके पैरेलल चाहिए, इसके पैरेलल चाहिए, वो भी L1 L2 के कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा सर। अच्छा जी, अगर ये B मिल गया तो काम खत्म है भाई। और मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि दो चीजों के परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, उन दोनों का क्रॉस करके। अब ये बता दो बस क्रॉस किसका करना है, हमें तो लाइन की इक्वेशन दिया, आपने वेक्टर बताया था। सुन लो भाई किसका करना है। 4 गिवन लाइंस, इसको तो बोल दो, इसको तो बोल दो, इसको 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 बोल दो L1 और इसको बोल दो L2। तो 4 L1, B कितना होगा B1, B1 होगा नीचे वाला, ऊपर पासिंग नीचे पैरेलल, तो नीचे भी होता है I + 2J + 3K। अच्छा 4L2, B2 कितना होगा, L2 के लिए B2 कितना होगा, -3I + 2J और प्लस का 5K होगा भैया, ठीक है। लाइंस की इक्वेशन के लिए लाइन के बीच एंगल निकालना हो, लाइन के बीच कभी भी एंगल की उनके परपेंडिकुलर की बात हो, हमेशा यूज किसका करा जाएगा, B1 और B2 का। अगर मैं B1 क्रॉस B2 कर दूं, देखो B1 कहाँ होगा, यही कहीं छुपा बैठा है, ये बैठा। B2 कहाँ होगा, ये रहा छुपा बैठा है यहाँ पे। इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो परपेंडिकुलर आएगा दोनों के, वो B का काम कर जाएगा, पैरेलल वाला काम कर देगा भाई। यही समझने वाली बात थी। नाउ B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा सर जी, ये तो आप पहले ही बता चुके हो। IJK लगाओ, B1 के लिख दो 1 2 3 और -3 2 और 5, I को रोक लिया, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, -J को रोक लिया भाई, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस होता सर जी, 3 3 जा 9 और प्लस का K कैप, 1 2 जा 2 और माइनस का 6 बन जाएगा हमारा प्लस का 6, जो कितना आ जाएगा भैया, जो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा। 10 में से 6 गए 4 आई, 9 5 14 J माइनस का और 6 2 8 के। अब एक बात का और ध्यान रखना, तुम्हें अगर अपना आंसर मिलाना है बुक से, ये मेथड बहुत लेंदी है जो बुकों में सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें से बस आंसर मिलाने के लिए लास्ट में ये और कर लेना, वो दुनिया भर का पता नहीं क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दुनिया भर का फलाना ढिमकाना करेंगे, बट तुम्हें इस मेथड पे रहना है, बहुत इजी है, सिंपल है एकदम। 2 कॉमन लो, बचेगा क्या, 2I माइनस का 7J और प्लस का 4K। अब तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा कॉमन लेने के बाद। ज्यादातर तो ऐसे ही मैच करेगा, कभी कभार वो डायरेक्ट इसको भी यूज कर लेते हैं, बट तुम मत करना इसको यूज, कॉमन लेने के बाद यूज करना। अच्छा इसका नाम रख दो B वेक्टर, इसका क्या नाम रख दिया, BG, उसकी हमें जरूरत थी, तलाश थी हमें। अब सुनो बस खत्म है, समाप्त है, इसके बाद सेवा, बस ये बात और सुन लो। अब थोड़ी सी बात लिख दो, नाउ गिवन लाइन एंड B वेक्टर, जो मुझे गिवन लाइन थी, गिवन नहीं रिक्वायर्ड लाइन, ये मेरी एक्चुअली रिक्वायर्ड लाइन है, गिवन नहीं है, गिवन तो कुछ और था, ये तो मुझे चाहिए इसकी वैल्यू।
नाउ required line and b vector are perpendicular to both L1 and L2। जो मेरी गिवन लाइन है वो दोनों ही L1 L2 के कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो आपस में कैसी होगी भाई, सुनो, ये दो चीजें मान लो ये दोनों इस पेन के परपेंडिकुलर है, तो आपस में कैसी है, साफ साफ दिख रहा है, पैरेलल है, पैरेलल। ठीक है, तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड लाइन है, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। लो भैया, जिसकी तलाश थी वो तलाश खत्म हुई। तुम्हारी तो तलाश खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर नहीं होगी, तुम लोग लगे रहोगे तलाश में, बट हमारे क्वेश्चन की तलाश खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ इसके ही तलाश में थे। पासिंग पॉइंट हमें पहले से दे रखा था और पैरेलल वाला हम निकाल के ले आए। ठीक है, तो नाउ लाइन या नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be r इक्वल a प्लस लैम्डा b, जहां पे a क्या होता, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कितना दिया था, पासिंग पॉइंट दे रखा था उसने 2y प्लस j प्लस 3k, ये तो पासिंग पॉइंट था, प्लस लैम्डा b, b है जो पैरेलल है वो अभी निकाला हमने, ये b 2y माइनस 7j और प्लस का 4k। ठीक है भाई, खत्म। इतनी सी चीज के 5 नंबर दे रहा बोर्ड, सिर्फ इतनी सी चीज के कर लेना, ये चीज छोड़ के मत जाना भाई। याद करोगे कि हाँ कुछ बता के गए थे सर जी, छोटी सी क्लास में वो बातें बताई थी तो 5 नंबर के लिए काफी थी। फिर से देख लो क्या सवाल है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। मतलब इस बार वेक्टर कार्टेशियन दोनों पूछ ली है, किस पॉइंट से, 1 2 -4। एक लाइन है जो इस पॉइंट से जा रही है और परपेंडिकुलर है, फिर से भाई क्या अंतर है, सेम तो क्वेश्चन है, फिर से 2 लाइन के परपेंडिकुलर, तो इसको तो तुम निपटा लोगे ना। बस ध्यान रखना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा या तुम्हारा, जिसका भी है हम सबका ही है b1, और ये बनेगा हमारा b2। सही है, b1 b2 फिर से मिल गया, इनका क्रॉस करोगे तो पैरेलल वाला फिर आ जाएगा, ये रहा a और b1 क्रॉस b2 कर दो, ऊपर की डायरेक्शन में कौन आएगा, b1 क्रॉस b2, और जैसे ही पैरेलल मिला काम खत्म है, इसके बाद तो क्या ही काम बचता है। तो निपटा लेना भाई ये वाला क्वेश्चन, छोड़ना मत मेरे ऊपर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या कोई सेवा बच रही है तुम्हारी, नहीं भैया, सेवा कमा। थैंक यू भैया, बहुत बड़ा वाला, तुम यहाँ तक बने रहे हमारे साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, ऐसे ही जुड़े रहे, बोर्ड्स तक आपका बहुत कुछ हम निपटा देंगे। और 5-5 नंबर के क्वेश्चन अभी हम लगे हुए हैं। अगली क्लास में हो सकता है मैं आपके लिए बहुत बड़ी एमसीक्यू सीरीज लेके आऊं, जो बोर्ड्स के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होंगे, भर भर के वो लगेंगे, तो बने रहे उसमें। ठीक है, धन्यवाद।